तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे लेटर वैदिक एज। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, जिसका लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। नाउ इस टाइम पीरियड में जितनी भी हिस्ट्री है, दिस हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अर्यंक, उपनिषद, जितने भी मिलते हैं उसे हम ट्रेस करते हैं इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को। और इस टाइम पीरियड में जो आर्यंस थे, इन्होंने पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को सबड्यू किया था, जैसा कि हमने अर्ली वैदिक में बात की थी सप्त सिंधु रीजन की। तो उसके बिल्कुल टोटल ऑपोजिट यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ का इंडिया सबड्यू कर लिया था। वैदिक एज की पॉलिटी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी अर्ली वैदिक एज की इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज थी, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म होती देखने को मिलती है। बट इस टाइम पीरियड में भी सभा और समिति मिलती है हमें, बट उसका करेक्टर काफी हद तक चेंज हो गया। अब एक ट्राइबल असेंबली जिसका नाम था विधाता, वो कंप्लीटली डिसअपियर्ड देखने को मिलती है हमें लेटर वैदिक एज के अंदर। इसी के साथ साथ लेटर वैदिक एज के अंदर जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी बन गई, और अब किंग के बाद उसके बड़े बेटे को ही उसकी पोस्ट मिला करती थी। साथ ही साथ कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि राष्ट्र और जनपद। तो कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल रही है कि इस टाइम पीरियड में फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स होना शुरू हो चुका था। मोर ओवर इस टाइम पीरियड में जितनी भी वॉर्स थी वो सारी की सारी फॉट हुआ करती थी फॉर टेरिटोरियल एम्बिशन, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लैंड बिकेम द प्राइम सोर्स ऑफ इकोनॉमी। और अभी भी हमें एज सच कोई भी रेगुलर आर्मी देखने को नहीं मिलती है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड की जो इकोनॉमी थी उसमें एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला। इस टाइम पीरियड की इकोनॉमी बनती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन, नॉट इन्वेंशन, विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो आयरन के मिलने के बाद इकोनॉमी बिकेम एग्रीकल्चर, और जो इनका मेन फूड क्रॉप था वो बन गया अब राइस एंड व्हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइम पीरियड में हमें जो डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिलता है, और इनका डिस्टिंक्टिव पॉटरी भी हमें देखने को मिली, जिसे हम बोलते हैं PGW, विच मीन्स पेंटेड ग्रे वेयर। ग्रे रंग का पेंट किसी भी बर्तन पे, उसे हम पेंटेड ग्रे ग्रे वेयर बोलेंगे। और इस टाइम पीरियड में लेटर वैदिक एज में हमें यूनिट ऑफ एक्सचेंज भी देखने को मिलते हैं, विच मीन्स मार्केट्स की इमरजेंस हो रही है और यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्सचेंज चल रहे हैं। कुछ टर्म्स मिलती हैं बुक्स में, निष्क, सतमन, कृष्णल। फिर टैक्सेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाग और कर, दो टाइप के टैक्स ही हमें देखने को मिलते हैं। रिलीजन की बात करें तो इस टाइम पीरियड में नए गॉड इमर्ज हुए, पुराने गॉड्स की इंपॉर्टेंस खत्म हुई। जैसे कि इस टाइम पीरियड में रुद्र, प्रजापति, विष्णु, इन लोगों ने अब रिप्लेस किए पुराने गॉड्स को। यहाँ पे रुद्र बनते हैं डिस्ट्रॉयर, प्रजापति बनते हैं क्रिएटर, और विष्णु बनते हैं प्रिजर्वर। और इस टाइम पीरियड का जो रिलीजन था, इट वाज ओवरशैडोड बाय राइट्स एंड रिचुअल्स। तो नंबर ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स हो रहे थे, और कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे राजस्व, अश्वमेध और वाजपेयी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइम पीरियड के जितने भी रिचुअल्स थे, दोज वर परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर, लीडिंग टू द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर हमें रिजिड वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है। जो अर्ली वैदिक एज की वर्ण सिस्टम के अंदर मोबिलिटी थी वो खत्म हुई। अब इस टाइम पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। साथ ही साथ जो स्टेटस ऑफ विमेन था, इट वाज डिक्लाइंड। साथ ही साथ कुछ नए इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, जैसे द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, और गोत्र सिग्निफाइड डिसेंट ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद।